राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या संतों के आशीर्वाद से व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है या भाग्य परिवर्तन के लिए स्वयं के कर्म ही प्रमुख भूमिका निभाते हैं? हाँ, ये बात समझना है कि संतों के आशीर्वाद से हमारे कर्म सुधरते हैं। हमारे जो कर्म हैं, कुकर्म की तरफ जा रहे थे, अब वो सुकर्म होने लगते हैं और फिर गुणातीत होने लगते हैं। जो अहंकार रहित कर्म होता है वो गुणातीत स्थिति को प्रदान करता है। जो अहंकार युक्त होता है वो गुण के अंतर्गत कर्म। पहले हमारे कुकर्म सुधरेंगे, सुकर्म होंगे, फिर सुकर्म का कर्ता भाव भी जाएगा। ये संत आशीर्वाद है। ऐसा हम नहीं मान सकते कि वो तेज निकला जैसे पोस्टर में लेबल आए होते हम। हाँ, ये बातें हमें थोड़ा कम समझ में आती है। जब फूंक मार दिया नहीं नहीं, ये सब ये तो हमारी समझ की परे की बात या फिर प्रश्न किया नहीं। हाँ, ये हमारे समझ की परे की बात है। वो जब भगवान समझा देंगे तो आपको बता देंगे। अभी हमें इतना ही समझ में आया है कि संत संग से हमारी जो कुमति है वो सुमति में बदलती है। हमारे अंदर विवेक जागृत होता है, सत असत का निर्णय होता है, असत का त्याग करके सत में स्थिति होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संत संग का फल क्या है? ये विवेक होना। विवेक होना नहीं। अब ऐसे वैसे वाली बात तो हमें समझ में नहीं है। हाँ, इतना हम जरूर देखा कि सिद्ध महात्मा जन, जैसे आप प्रियजन हो उनके, और कोई बुरा प्रारब्ध आपको परास्त करने वाला हो, आप सेवा में हो, तो आप जान नहीं पाए, वो अपने ऊपर प्रारब्ध ले लिए, खुद भोग लिए। ऐसे नहीं, ऐसे आज तक अब हो तो रहा है, बहुत ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन हमने ऐसा शास्त्रों में नहीं पाया। कहा मुनीस हिमवंत सुनु, जो कछु लिखा लीलार, देव दनुज मुनि नाग नर, को न मेटनी हार। आप जरा इस दोहा पर ध्यान दीजिए। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभासो। हमारा भजन, हमारी साधना हमारे लिए नहीं है, वो सब आपके लिए है, जगत के लिए। सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे संत निरामया। हमारा तो हो गया, हम तो फ्री में नौकरी कर रहे हैं आपके लिए। सच्ची मानिए, हमारे जीवन का उद्देश्य अब हमारा नहीं है, हमारे जीवन का उद्देश्य आप है। संत सहायक पर हाँ, हमारे जीवन का उद्देश्य आप है। अब यह है कि इसमें जितनी बातें आप पकड़ोगे और चलोगे, जैसे आप कह रहे हैं अब मुझे मीठा लगने लगा परमार्थ, अब मुझे अच्छा लगने लगा, मैंने गंदे भोजन त्याग दिए, गंदा पेय त्याग दिया, यह है कृपा। इसे ये सभी मुझे तो नहीं समझ में आया। जादू टोना जंतर मंतर ऐसे मन संभलेगा, राम राम में लगाओ, हरि हरि में लगाओ, कृष्ण कृष्ण में लगाओ। हम तुम्हारे मन की सब बात बता दें तो क्या हो जाएगा? तुम सच्चिदानंद में डूब जाओगे क्या? तुम परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाओगे क्या? होगा तब जब मन को निरंतर प्रभु में लगाओगे। सच्ची बात मान लो, उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 राधा, फिर देखो आनंद की बौछार अंदर से आने लगेगी। अभी थोड़ा कम है, बड़े बड़े संत महात्मा विराजमान है, आगे चलकर केवल केवल ही पाखंड का बोलबाला रहेगा। कलयुग तभी बढ़ेगा ना। अभी तो मान लो विज्ञ संत जन है जो परमार्थ को जानते हैं, नहीं तो पूरा का पूरा नाटक, कोरा नाटक। सत्य मार्ग को समझना, सत्य मार्ग में चलना थोड़ा कठिन है, लेकिन सत्य से ही आनंद मिलेगा। आप इतनी बात समझ लीजिए। बार बार प्रार्थना करते, कोई भी इतना बड़ा, जब एक तांत्रिक था वो संतों को परेशान करता, तो करपात्री जी गए, धर्म सम्राट करपात्री, नारायण नारायण नारायण, शुरू करो अपना तंत्र मंत्र। अब वो थोड़ी देर कुछ नहीं, तो उनका आप धर्म सम्राट करपात्री जी हो क्या? उसने देखा तो था नहीं। तो उनका तुमको इससे मतलब नहीं, तुम चैलेंज करते हो बहुत बड़े तांत्रिक, तुम्हें जो आता हो कहो, और हम 3 बार नारायण नारायण कहेंगे, और अगर संकल्प कर लिया तो तू समझ, तो चरणों में गिर गया। और हमारा मन प्रभु में अगर लगाए तो वो भोग हमको कष्ट नहीं देगा। यही उपाय है। सा वही मना कृष्ण पदारविंद। अगर मन सुख दुख का भोगता मन है और मन परमात्मा में लगा है तो आनंद है ना। शरीर स्वस्थ है, मन भोगों में लगा तो जल रहा है, वो जल रहा है। जब भगवान को
यहां आकर के चैन से रहने को नहीं मिला, तो तुम्हें कहां से मिल जाएगा, हमें बता दे। है? सुबह राज्याभिषेक हो रहा है, सामयिक 14 वर्ष का वनवास हो रहा है, पैदा हो रहे हैं, कंस कारागार में ले जाए जा रहे हैं, गोकुल में वहां पूतना जा रही है, तृणावर्त जा रहा है, सकटासुर जा, भाग के वृंदावन आए, वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, कहीं चैन से रहने, भगवान को चैन से रहने नहीं दिया संसार, तुम्हें कहां से चैन से रहने देगा। इसलिए अगर चैन वास्तविक, तो मन को जब हम आह्लादित कर पाए तो हमें चैन मिल जाए। मन आह्लादित होता है प्रभु के चिंतन से। तब लग कुशल न जीव को, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तजिका। एक और था जी जो भक्त गुरु मंत्र जप रहे होते हैं जी और बाद में किसी दूसरे मंत्र में उनकी श्रद्धा जग जाती है, जी कहीं से किसी प्रकार से, या उनके अब गुरुजी नहीं रहे या अन्य प्रकार से, तो उनको क्या ऐसा करना चाहिए? उसे मुझे ऐसा लगता है कि अपने गुरु उपस्थित हो या अंतर ध्यान हो गए हो, गुरु मंत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारी किसी के प्रवचन सुनकर श्रद्धा हुई है, हम उन प्रवचनों को स्वीकार करते हैं और गुरु मंत्र अपना जपते हैं, और मार्ग भूमिका अध्यात्म की बदलती चली जाएगी। अब जैसे अपने, तो अपने कहीं कुछ नहीं किया है, अपने किसी से प्रभावित नहीं हुए, ये प्रभावित होके नहीं हुआ, ये भगवान शिव के द्वारा कैसा होगा वृंदावन, और शिव नगरी में ही रासलीला दिखाना, रासलीला में आसक्ति हो जाना, अब हा वृंदावन प्रकट हो जाना। अब वृंदावन में आना, कुछ नहीं जानते थे, किसी को कोई संप्रदाय, कोई रस मार्ग ही नहीं, केवल वो अपना जो अंदर चल रहा था बस। और एक सखी गाती हुई जा रही थी, प्रिया बदन छवि चंद्र मनो, प्रीतम नयन चकोर, प्रेम सुधा रस माधुरी, पान करत निशिभोर, अंगन की छवि। पीछे एकदम लग गए, क्योंकि अब समझ थी, तो सखी से कहा ये ग्रंथ कहाँ मिलेगा? कहा ए बाबा, तू ग्रंथ क्या करे, सन्यासी होकर तुमका क्यों प्रभु का? तो उनका बिना रस के आचार्यों की शरण हुए रस थोड़ी स्फुरित हो जाता है। उनका कहाँ शरणागति हो, बिल्कुल आप ये समझो, बिल्कुल अनविज्ञ, वृंदावन से, वृंदावन रस से। तो उनका मंदिर में जाओ राधा वल्लभ जी के, अब जैसे बावरा, मतलब बावरापन, हाथ में कमंडल, भगवा वस्त्र, बस वहां उनका जो गोस्वामी, आपका तो बड़ा त्यागपूर्ण वेशभूषा भी वैसा ही रहा शुरू से। एक अचला ऐसे केवल वाराणसी में, और वही घाट पे बिछा लेना और ऐसे सोना, और थोड़ी देर रस्सी घाट में आके बैठ जाना, जो भिक्षुकों के बीच में जैसे सतुआ या मीठा आदि जो मिला, फिर मणिकर्णिका घाट तक, ऐसे हमारा यही घर था, मणिकर्णिका घाट तक किनारे पड़े रहना। ये जो कुछ हुआ है हमने नहीं किया, ये हमसे जबरदस्ती कराया गया है। नहीं, हम अपनी गुरु निष्ठा और इष्ट निष्ठा में ऐसे नहीं कि तो अपने प्रेम भक्ति का प्रचार करवाना है। जी हाँ, बस उनका खेल ये समझो। हाँ, मतलब तिलक बदला हुआ है, लेकिन जूड़ा वैसे ही जैसे पहले था। तो दिमाग उन्हीं के आज अगर हम प्रश्न का उत्तर निकल रहा है ना, तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, आप पक्का समझ लीजिए, हमको घुमा के इसीलिए लाया गया है। हाँ, अगर वहां का पानी ना होता तो यहाँ की वाणी ना होती। मुझे लगता है पूज्य स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी या बड़े बड़े महापुरुषों को आकर्षित किया। हाँ, श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी, इनको भी श्री जी ने ही आकर्षित किया। हाँ, ये सिद्ध ज्ञानी महापुरुष, ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष है, तो भला जो मोक्ष सुख का स्वाद लिए हुए है, तो हमें लगता है सही माने में जीवन मुक्त महापुरुष ही प्रेम का अधिकारी होता है। परमहंस श्री सुखदेव जी, जी उनसे बड़ा कौन होगा? हाँ, जीवन मुक्त परमहंसों का ही ये रस है, प्रेम, जो प्रेम है। अगर नहीं समझ पाएंगे तो फिर तो फिसल के उसी मेड़ में खड़ा हो जाता है, फिसल के उसी में। इसीलिए वास्तविक प्रेम का अधिकारी जीवन मुक्त महापुरुष है, जो द्वंद्वातीत है, जो गुणातीत है, वही इस प्रेम का रसास्वादन कर सकता है। नहीं तो अगर कहीं भी स्त्री पुरुष भावना आ गई तो विकृत हो सकता है, मानस विकृत हो सकता है। प्रिया प्रीतम की जैसी रस माधुरी का वर्णन है, उनकी जो लीलाओं का वर्णन है, उसमें अगर स्त्री पुरुष भावना आ गई
तो विकृत हो सकता है। यही हमने कहा कि नाट्य देखते हुए अगर पात्र परिचय है तो आप भूलोगे नहीं, आप भूलोगे नहीं। और अगर पात्र परिचय नहीं है तो फिर नाट्य में केवल तो फंस जाओगे, फिर फंस जाओगे, नाट्य में तो फंस जाओगे। और अगर पात्र का ज्ञान है कि ये कौन है तो फिर आप नाट्य में नहीं फंसेंगे। तो चाहिए कि अपने गुरुदेव को अविनाशी, निरंतर सबके हृदय में विराजमान मान करके उनका अंतर्हित होना केवल हुआ, वो गए नहीं हैं, और अपने गुरुदेव का मंत्र जपे और किसी से भी प्रभावित होकर मंत्र ट्रांसफर ना करें। वो भगवद आज्ञा से विवश होकर के जो होता है वो प्रेम मार्ग का होता है। जब हम कोई जी, गुरुजनों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए क्या कि वो यदि कोई कहीं पहले से मंत्र जप रहा है तो जी। दूसरा मंत्र नहीं देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, उसको पहले पुष्ट किया जाता है। जैसे अपने लोग कभी कोई तिलक लगा के सामने दिखाई दिया अन्य का और बोला कि हम आपकी शिष्यता स्वीकार करते हैं, अब हम ऐसे, तो हम कहा ठीक है, आप गुरु मंत्र अपने गुरु जी का जपो और जो हमारे उपदेश आपके गुरु जी से मिलते हो उनको मान लो, तो सर्वत्र गुरु भावना अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, तो आपको दोष नहीं लगेगा, आपका मार्ग बढ़ जाएगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं हम अपने गुरु पर अश्रद्धा करते हैं, तो उनका गुरु मंत्र से अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरु मंत्र परम सच्चिदानंदमय, राम बोला, कृष्ण बोला, हरि बोला, जो बोला वो भगवान का सच्चिदान, उस पर श्रद्धा करो और गुरु के चरणों का भावना करो और उनके पास मत जाओ। मान लो आपको अश्रद्धा हो गई, पर निंदा भी मत करो और वही नाम मंत्र जप करो, देखो गुरु प्रकाशित हो जाए, क्योंकि गुरु तो भगवान है ना, भगवान गुरु कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, गुरु ब्रह्म है। अगर हम गुरु को व्यक्ति मानकर स्वीकार करते हैं बहुत बड़ी गलती करते हैं। गुरु ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सत्सम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वदी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमामि। तो हमें लगता है गुरु में साक्षात परब्रह्म परमात्मा भाव जब तक नहीं होता तब तक ये फिसड्डी भाव बना रहता है, नहीं फिसलने वाला भाव बना नहीं। जहां पहले तो सहसा किसी को गुरु बनाए ना, और जब बना ले तो फिर साक्षात परब्रह्म परमात्मा भाव रखे, फिर फिसले ना। वो उड़िया बाबा जी महाराज एक उदाहरण देते थे कि एक उड़ीसा में सरल भाव का एक ब्राह्मण के पास गया, उड़ीसा के प्रसिद्ध ब्राह्मण होंगे, उनसे कहा कि हमें गुरु मंत्र दे दो, ओ देवी का मदिरा आदि ऐसा हो, तो वो मदिरा पान किए हुए थे, अशुद्ध मंत्र दे दिया और वो भाव से शुद्ध मंत्र की भावना तो जानता नहीं था, जैसा दिया वैसे ही जपने लगा। 1 वर्ष में देवी जी प्रकट हुई और कहा बेटा मैं तुम्हारी भावना शुद्ध है इसलिए तुम्हें दर्शन दे रहे हैं, मंत्र शुद्ध है। वो तुम्हारा गुरु शराब पिए था और अशुद्ध मंत्र, उनका माता आप दर्शन दें या ना दें पर हमारे गुरु के प्रति आप शब्द ना बोले, हमारे गुरु परब्रह्म है, आप दर्शन दें या ना दें हम यही मंत्र जपेंगे और अपने गुरु। तब उन्होंने कहा बेटा मैं बहुत प्रसन्न हुई और मैं अब सिद्ध हुआ करूंगी तो इसी मंत्र से सिद्ध हुआ करूंगी। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी ले ये तो गुरु के प्रति ब्रह्म भावना होना बड़ा कठिन है। छोटी मोटी चेष्टाएं कुछ ऐसी होती हैं महापुरुषों की जो रजोगुण को स्वीकार करके देह की यात्रा पूर्ण करते हैं। अगर रजोगुण स्वीकार न करें तो देह की यात्रा ही पूर्ण ना हो। बड़े बड़े महापुरुषों में ऐसा है, कुछ खान पान कुछ व्यवहार में ऐसे, तो ये संसारी के जो लोग हैं ना, ये मतलब फिर उसमें मनुष्य बुद्धि आ जाती, गुरु में मनुष्य बुद्धि या बहुत बहुत थोड़ा संत बुद्धि आ गई। लेकिन गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म, ऐसी बुद्धि नहीं आती। परब्रह्म बुद्धि आ गई तो हमको किसका साक्षात्कार करना है? हो गया। हाँ, मूर्तिमान ब्रह्म के हम साथ हैं, मूर्तिमान ब्रह्म का हमारे ऊपर कृपा प्रसाद है, हम मूर्तिमान ब्रह्म को देख रहे हैं। अब हमें क्या, हमारे गुरुदेव हैं, उनका दर्शन हो रहा, मानो ब्रह्म का साक्षात्कार। पर ऐसा बहुत कम होता है। और जो हमने ये देखा अपने गुरु का त्याग कर देता है, वो कहीं भी जाए उसका भी त्याग कर देगा। ये हमने दोनों बातें देखी। इसलिए गुरु का त्याग नहीं किया जाता, गुरु कृपा करके आगे बढ़ाता चला जाता है, वही भूमिका बदलता जाता है। हमने देखा कि वही हमारे गुरुदेव भगवान है और कोई गुरु नहीं, वही गुरुदेव भगवान। हमको इस रस क्षेत्र में आए तो रूप बदल लिया, जब इष्ट ने रूप बदला तो गुरु ने भी रूप बदल लिया। बकाया है वही, वो उसमें कोई तत्व में अंतर नहीं है।